दिल्ली के सरकारी स्कूल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकारी स्कूल में दो नाबालिग छात्रों के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 और 13 साल के छात्रों का स्कूल के ही अन्य छात्रों ने उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, जब छात्रों ने ये बात अपनी टीचर को बताई तो उन्होंने ये बात किसी को न बताने के लिए उन पर दबाव बनाया। हालांकि इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब गंभीरता दिखाई है। केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में सरकारी स्कूल के टीचर और वाइस प्रिंसिपल ने मामले की सूचना नहीं दी, इसीलिए दोनों सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। अब ये पूरी घटना क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला रोहिणी के सरकारी स्कूल का है। यहाँ अप्रैल में केजरीवाल सरकार द्वारा आयोजित समर कैंप के दौरान दो छात्रों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस दरिंदगी को स्कूल के ही अन्य छात्रों ने अंजाम दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 नाबालिगों को पकड़ा है। इन चारों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 13 साल का पीड़ित छात्र रोहिणी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने बताया कि वो अप्रैल 2023 में समर कैंप के दौरान स्कूल गया था, जहां कुछ छात्र उसको जबरन पार्क में ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की और 5 छात्रों ने उसके साथ गलत काम किया। आरोपी उसे धमकाकर 7 दिन तक उसका यौन उत्पीड़न करते रहे। इतना ही नहीं, आरोपी छात्रों ने उसे धमकी भी दी। छात्र ने आरोपी की ये करतूत जब टीचरों को बताई तो उन्होंने भी छात्र से ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा। हालांकि डरकर छात्र ने ये पूरी बात अपने माता पिता को बताई। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं 12 साल के अन्य लड़के ने आरोप लगाया कि उन्हीं छात्रों ने उसके साथ भी यौन उत्पीड़न किया। उसने बताया कि अप्रैल 2023 में समर कैंप के दौरान स्कूल के टॉयलेट में उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। आरोपी छात्र ने उसे भी घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी। 12 साल के पीड़ित छात्र ने बताया कि 16 दिन पहले एक छात्र ने दोबारा टॉयलेट में उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। छात्र ने स्कूल के 2 शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी भी दी, लेकिन टीचर्स ने उनसे इस घटना के बारे में किसी से बात न करने के लिए कहा। इसके बाद छात्रों ने परेशान होकर अपने परिजनों को ये बात बताई। जब छात्र की मां स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने कथित तौर पर उनसे घटना के बारे में किसी से बात न करने को कहा। इस घटना के बाद पीड़ित बच्चों के अभिभावक गुस्से में हैं और स्कूल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चों के परिजनों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन भी किया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने संबंधित टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दे दिया, जिन्होंने बच्चों की शिकायत पर पुलिस को सूचना नहीं दी। वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पॉक्सो के प्रावधानों पर सभी हेडमास्टर्स और टीचर्स का कठोर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र भी लिखा। लेकिन अब इस घटना के बाद विपक्ष ने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि ये कैसी शिक्षा क्रांति है, जवाब दो। रोहिणी के सेक्टर 11 के स्कूल में बच्चों के साथ स्कूल के अंदर यौन शोषण हो जाता है और आप दबाने का प्रयास करते हैं। आपके शिक्षा अधिकारी उस खबर को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो काहे का शिक्षा क्रांति, काहे का कौन सा मॉडल है शिक्षा का? अरविंद केजरीवाल जवाब दो ना कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चे वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी। इस पूरी घटना पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को दिए अपने नोटिस में स्वाति मालीवाल ने मामले में हुई गिरफ्तारियों की स्थिति पूछी है। आयोग ने स्कूल से प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर शिक्षा विभाग और पुलिस द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।